नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। ज्वालामुखी की तरह दुनिया को जला सकता है दक्षिण चीन सागर, तो वही अदृश्य रहने की क्षमता, परमाणु बम बरसाने की ताकत जगुआर पर भारतीय एक्शन तो वही। भारत की तरह बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक, गर्दन मरोड़ी तो टूट जाएगा कनेक्शन। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है। यह वही कॉरिडोर है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। दशकों से इस कॉरिडोर पर चीन की बुरी नजर है। इसी कारण भारत और चीन में जून 2017 में डोकलाम सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई थी। चीन की कोशिश इस कॉरिडोर के नजदीक पहुंचने की है, जहां से वह भारत के इस संकरे गलियारे पर कब्जा जमा सके। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की तरह बांग्लादेश में भी एक चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह ही संकरा है। यह बांग्लादेश की मुख्य भूमि से उसके सबसे बड़े बंदरगाह शहर चट्टग्राम को अलग करता है। बांग्लादेश की इस संकरी पट्टी को बंद करने से उसकी 20% भूमि देश के बाकी हिस्से से अलग हो सकती है। अगर यह गलियारा कभी बंद हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा बंदरगाह और शहर चट्टग्राम अलग थलग पड़ सकता है। हालांकि इस गलियारे का महत्व भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह उतना गंभीर नहीं है। इसका प्रमुख कारण बांग्लादेश की मुख्य भूमि का चट्टग्राम से समुद्री संपर्क ज्यादा होना है। चट्टग्राम का यह इलाका घने वनों और पानी की धाराओं से भरा हुआ है। अपने भूभाग और द्वीपीय प्रकृति के यह भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के विद्रोहियों को सुरक्षित पनाहगाह भी प्रदान करता है। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी शहर के पास स्थित है। यह बेहद संकरा गलियारा है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। इस गलियारे के कई संकरे हिस्सों में इसकी चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर ही है। यह गलियारा 3 देशों से भी सटा हुआ है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और भूटान शामिल है। पहले सिक्किम साम्राज्य इस गलियारे के उत्तरी किनारे पर स्थित था, हालांकि 1975 में उसका भारत में विलय हो गया। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी शहर इस क्षेत्र का प्रमुख शहर है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स 2027 से 2040 के बीच अपने जगुआर फाइटर जेट स्ट्राइक विमान को रिटायर करने जा रही है। नए विमान प्राप्त करने में देरी की वजह से यह कदम इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल शक्ति को प्रभावित कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मल्टी रोल फाइटर जेट के अधिग्रहणों में देरी और तेजस MK1 कार्यक्रम में लेट होने की वजह से IAF लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, और ऐसे में जगुआर लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने से वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जगुआर एक शानदार और बेहतरीन क्षमता वाला विमान है, और यह लंबी दूरी तक कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए जाना जाता है। अवेक्स कवरेज से 200 फीट बाहर, जगुआर ज्यादा ऊंचाई पर F-22 रैप्टर की तुलना में काफी चुपके से उड़ान भर सकता है। जगुआर एक शानदार और बेहतरीन क्षमता वाला विमान है, और यह लंबी दूरी तक कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए जाना जाता है। अवेक्स कवरेज से 200 फीट बाहर, जगुआर ज्यादा ऊंचाई पर F-22 रैप्टर की तुलना में काफी चुपके से उड़ान भर सकता है, ताकि वो दुश्मनों की नजर से बच सके। ये फाइटर जेट लॉन्च पॉइंट के पास पहुंचकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और अपने हथियार लॉन्च करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। जगुआर की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए हर महीने उड़ान के घंटों को कम करना होगा और एयरफ्रेम थकान और इंजन के घिसाव जैसे मुद्दों को हल करना होगा। जगुआर का निर्माण करने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के पास कठोर परीक्षण और उपकरणों को बदलने के लिए आवश्यक कुछ तकनीकी उपकरणों की कमी हो सकती है। हालांकि एडोर 811 इंजन को उसी परिवार के अन्य इंजन से बदलने के विकल्प मौजूद है। लिहाजा लगातार आधुनिकीकरण और एयरफ्रेम और इंजन के संभावित अपग्रेडेशन के साथ जगुआर 2035 के बाद भी ऑपरेशन में रह सकता है। तो वही दूसरी तरफ 26 अगस्त को फिलीपींस सरकार ने चीन पर दक्षिण चीन सागर में बार बार आक्रामक, गैर पेशेवर और अवैध कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। इसके बाद के एक हफ्ते में कई बार चीनी और फिलीपींस की जहाजों के बीच आमने सामने की टक्कर हो चुकी है।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर विवाद को सामने ला दिया है। आशंका तो यहाँ तक बढ़ रही है कि दोनों ही देश किसी बड़े संघर्ष में फंस सकते हैं। दक्षिण चीन सागर चीनी मुख्य भूमि के ठीक दक्षिण में स्थित है और इसकी सीमा ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम देशों से लगती है। सदियों से ये देश समुद्र में क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर झगड़ते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। यह मुख्य रूप से चीन के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की वजह से है। दक्षिण चीन सागर रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है और चीन इस क्षेत्र पर ज्यादा शक्ति का दावा करने के लिए इस पर नियंत्रण चाहता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अन्य देशों को उसकी सहमति के बिना कोई भी सैन्य या आर्थिक अभियान चलाने से रोकने की कोशिश की है और दावा किया है कि समुद्र उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के अधीन है। चीन का कहना है कि उसके अलावा दक्षिण चीन सागर के 1 इंच जगह पर भी किसी का अधिकार नहीं है। हालांकि चीन के व्यापक दावों का अन्य देशों की तरफ से भारी विरोध किया गया है। आपको बता दें, मौजूदा चट्टानों पर रेत जमा करने के अलावा चीन ने बंदरगाह, सैन्य प्रतिष्ठान और हवाई पट्टियां बनाई है, विशेष रूप से पैरासेल और स्प्रेटली द्वीपों में, जहां इसकी क्रमशः 20 और 7 चौकियां हैं। चीन ने लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और एक रडार प्रणाली तैनात करके वुडी द्वीप का सैन्यीकरण किया है। चीन के क्षेत्रीय दावों को चुनौती देने और अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उसने न केवल दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य गतिविधि और नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाई है, बल्कि चीन के विरोधियों को हथियार और सहायता भी प्रदान की है। दक्षिण चीन सागर के नीचे 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भंडार है। इसके अलावा समुद्र में समृद्ध मछली पकड़ने के मैदान है, जो पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए इनकम का एक प्रमुख स्रोत है। दुनिया के आधे से ज्यादा मछली पकड़ने वाले जहाज इसी क्षेत्र में चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है और चीन की लालची नजर पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की है।